नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर अपने विवादित बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं और इस बार उन्होंने ईद पर बकरे की कुर्बानी पर एक विवादित बयान दिया। नंद किशोर गुर्जर ने यह कहा कि देश में कोरोना का प्रकोप है और इसलिए बकरीद पर बलि नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बलि देनी है तो फिर आप अपने बच्चों की बलि दें। उन्होंने ये भी कहा कि बकरीद पर वो बलि नहीं होने देंगे, अगर कोई बलि देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नंद किशोर गुर्जर के इस बयान पर मुस्लिम समाज में अब खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब जमीयत उलेमाए हिंद लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ एसडीएम और सीओ से मुलाकात करके ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। लोनी में अमन का माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग इस ज्ञापन के अंदर की गई है। उधर नंद किशोर गुर्जर के बयान पर पलटवार करते हुए धौलाना से बसपा विधायक असलम चौधरी भी बदजुबानी पर उतर आए। बसपा विधायक असलम चौधरी का कहना है कि नंद किशोर गुर्जर के ऊपर वाले की मार उनको पड़ेगी। वो जब बकरा बनेंगे तो हम उनकी बलि देकर खाएंगे। हमें कुर्बानी देने से कोई रोक नहीं सकता है। हम सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कुर्बानी भी देंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। नंद किशोर गुर्जर में अगर दम है तो वो रोक कर दिखाएं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर कुर्बानी पर ये बदजुबानी क्यों हो रही है। और आज इसी सवाल के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में अपने मेहमानों के साथ आज में चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि ईद पर कुर्बानी को लेकर के कैसे बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर और बसपा विधायक असलम चौधरी में तू मैं हो रही। मंदिर और मस्जिदों में लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी और लोग नहीं गए, उसी तरह से कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि कुर्बानी जो है वो किसी भी अपनी पवित्र चीज को ऊपर वाले को समर्पित करने का नाम है। इस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपनी पवित्र चीज को, अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज़्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। इन लोगों ने ईदों पे, त्योहारों पे, बकरीदों पे और मुसलमान यार दोस्तों को फोन करके कहते थे कि भाई हमारे जरा आज बकरा बनवा लो, मुर्गा बनवा लो। इस तरीके का ये खाने वाले आदमी आज इतने बच्चों की कुर्बानी की बात करते हैं। आगे ये इन्होंने जो खाए हैं पीछे, ये बकरे बनेंगे और हम इनकी कुर्बानी करेंगे। इनकी कुर्बानी करेंगे, जब इसे बताएंगे इनको, फिर हम खाएंगे। इस आज तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से तू मैं हो रही है। एक कह रहे हैं कि कुर्बानी देंगे तो फिर ये सही नहीं होगा, आपको कुर्बानी देनी तो बच्चों की कुर्बानी दीजिए, और दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम कुर्बानी भी देंगे और तमाम जो गाइडलाइंस उसका पालन भी करेंगे, लेकिन आपने चूंकि पहले बकरा खाया है तो इसलिए अब आपकी भी कुर्बानी होगी। वहीं लोनी विधायक ने धमकी देते हुए यह भी कह दिया कि लोनी में कुर्बानी और नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई करेंगे। तो फिर बसपा विधायक असलम चौधरी ने पलटवार में क्या कुछ कहा, इसको भी सुनिए। उससे पहले इस्लामाबाद से आई थी, तो हम जो कारण क्या है कि लोनी के अंदर कोरोना नहीं और एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, और जहाँ उनके पूर्व विधायक हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो इकट्ठा होकर के सामने नमाज पढ़ेंगे, कुर्बानी करेंगे, तो ये राष्ट्रद्रोह में आता है। लोग उसको चाहते हैं कि मरकज बना दे लोनी को, तो ये उनकी साजिश सफल होने वाली नहीं है और ऐसे लोग इनको सरकार गिरफ्तार करेगी, तो कार्रवाई होगी अगर इन्होंने कोई ऐसा गैरकानूनी कदम उठाया। हमारा संदेश दे देना, कुर्बानी करने वालों को पता चल जाएगा 7 पीढ़ियों को कुर्बानी कैसे की जाती है। उसकी क्या माने दूध पिया के लोनी में जो कुर्बानी बंद कर दे। सरकार की गाइडलाइन के माध्यम से जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से हम अपनी कुर्बानी भी करेंगे हमारे भाई, और नमाज भी पढ़ेंगे। इसकी औकात क्या है लोनी में कुर्बानी बंद कर दे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बयान के ऊपर जो वार पलटवार है वो सीधे तौर पे चल रहा है, और सवाल ये है कि आखिर कुर्बानी के नाम पर ये जो बदजुबानी है वो क्यों हो रही है। आज इसी पर चर्चा करते हैं कि तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर एसटी हसन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर एसटी हसन जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। नंद किशोर गुर्जर जी, आपका भी बहुत स्वागत। और अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संपादक हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नंद किशोर गुर्जर जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे। कैसे देखा जाए और आपके बयानों के मायनों को क्या समझा जाए, क्योंकि इसको लेकर के जो बदजुबानी है वो साफ तौर पर अब साफ नजर भी आ रही है और आरोप प्रत्यारोप के बीच में अब वार पलटवार भी शुरू हो गए। इस बयान के मायने क्या समझे जाए? तो नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ अभी जुड़े नहीं हुए हैं, हम उनके पास भी दोबारा से जाएंगे।
अरविंद जी हमारे साथ फिलहाल अभी जुड़े हुए हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, ये जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है और खासतौर से कुर्बानी के नाम पर ये जो बदजुबानी देखने को मिल रही है, कैसे इसको देखा जाए और इसके क्या मतलब समझा जाए? आयुष, मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि नंदकिशोर गुर्जर के बयान का सरकार की तरफ से कोई समर्थन नहीं किया गया है। उसके अलावा सरकार ने आगे बढ़ के इस पे अपना कोई वक्तव्य जारी नहीं किया है। अगर आप इस बात को देखें, इसके पहले से लगातार जो है इस तरह के त्यौहार मनाए जाते थे, उसको लेके कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी। ये हम मान सकते हैं कि कोरोना का समय है और कोरोना के समय में सबको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी इस बीमारी को फैलाए नहीं, और इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, सभी को पता है कि किस तरीके से हमें नियमों का पालन करना है, कहीं भी इकट्ठा नहीं होना है। लेकिन उसमें इस तरह के बयान का क्या मायने है वो नंदकिशोर गुर्जर ही बता सकते हैं, क्योंकि इस तरह का बयान देना, माहौल में तनाव पैदा कर देना, दंगे भड़काना, ये कहीं ना कहीं इस बात को बढ़ावा देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर नंदकिशोर गुर्जर ये कहते कि भाई आप कोविड से बचने का काम करें तो शायद ज्यादा अच्छा होता, अलबत्ता इसके बजाय कि नहीं आप बकरा काटने के बजाय आप अपने बच्चे की बलि दे दें और आपको जो सबसे ज्यादा प्यारा हो उसको बलि दें, तो इस तरह की बातें तो मैं समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से राजनीतिक स्टंट है। क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर जब जुड़ेंगे तब वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि आखिर उनके इस बयान का क्या मतलब है। आयुष, अगर एसटी हसन जुड़ गए हों तो उनसे हम लोग सवाल लेते हैं, वो क्या कहते हैं। डॉक्टर एसटी हसन जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं। डॉक्टर एसटी हसन जी, कैसे देख पा रहे हैं ये जो अब कुर्बानी को लेकर के जो बयानबाजियां हो रही? डॉक्टर एसटी हसन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आई, अब आई। जी जी जी, डॉक्टर एसटी हसन जी, अब कुर्बानी की जो को लेकर के जो बयानबाजियां हो रही वो तो आप सुन रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से कुर्बानी को लेकर के बयानबाजी की जाती, फिर बसपा के सांसद की तरफ से भी उस पर जो पलटवार है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मायने क्या समझे जाएं? पहले तो भाई मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक ऐसे अहमकाना बयान के ऊपर हम लोग डिस्कस करने बैठे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे विधायक जी का ज्ञान कितना बड़ा है। कुर्बानी में वो कह रहे हैं अपने बच्चों की कुर्बानी दे दो। ये परंपराएं 5000 साल पुरानी है, इस्लाम के आने से पहले की हैं और सबको मालूम है कि क्यों दी जाती है। अब अल्लाह को, ईश्वर को खुश करने के लिए हम अपनी खूबसूरत चीज़, अच्छी चीज़ की कुर्बानी करते हैं ताकि आइंदा हक के रास्ते के ऊपर, इंसाफ के रास्ते के ऊपर हम कभी डगमगाएं नहीं, चाहे हमारे कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो। बहरहाल उन्होंने तो ये कह दिया बच्चों की करें। ये इससे कितनी बड़ी दिल आज़ारी हुई है लोगों की, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। बच्चों की कुर्बानी करना क्या ये इंसानियत के लिए कहना क्या सही है? दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि साहब अगर आप बकरा खाएंगे तो अगले जन्म में आप बकरा बनेंगे, लोग आपको खाएंगे। तो क्या क्या लॉजिक है इसमें? मैंने आज तक किसी हिंदू धर्माचार्य तक से ये बात नहीं सुनी, बड़े बड़े हिंदू लोगों से नहीं सुनी जी। क्या ये हिंदू धर्म के ऊपर उसका अपमान नहीं है जी? कि आप कह रहे हैं बकरा खाएंगे तो ये बन जाएंगे? तो मेरे ख्याल से दुनिया में तो इस वक्त मुर्गा, बकरा, बकरी, भैंस और यही होते, बाकी इंसान तो ख़त्म ही हो चुके होते। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा भाई, आपने शायद पकड़ा नहीं इस बात को जी। इनका ज्ञान देखिए, आप ये फरमाते हैं कि मास्क से कोरोना फैलता है। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कोरोना कैसे फैल रहा है, नाक से कैसे जा रहा है, मुंह से कैसे निकल रहा है, ये मास्क से कब से फैलने लगा। तो इन लोगों को ये ऐसे पदों के ऊपर बहुत सोच समझ के बयान देने चाहिए। ऐसे बयान ठीक है। डॉक्टर एसटी हसन जी, लेकिन जहां तक मैं नंदकिशोर गुर्जर जी भी अभी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। आप जो बात कह रहे हैं ये सवाल हम लोग के सबके जहन में, ये वही क्लियर करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन हमारे साथ हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, वो कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। अरविंद जी। हसन जी, नंदकिशोर गुर्जर इसके पीछे ये भी तर्क दे रहे हैं कि कोरोना का समय चल रहा है और अगर ऐसे में बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, इस तरह का कार्यक्रम होगा तो उससे कोरोना के फैलने का खतरा है और हम इसीलिए कुर्बानी नहीं होने देंगे।
आप इस लॉजिक को कहां तक सही मानते हैं? देखिए, अरविंद जी की आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास। जी जी, मैं ये आपसे सवाल दोहरा देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि नंदकिशोर गुर्जर। आयुष, मेरा सवाल आप पूछ दें। जी जी जी, मैं उनको पहुंचा रहा हूं सवाल। अरविंद जी ये पूछ रहे हैं आपसे, एसटी हसन जी, कि अगर कोरोना का जो काल चल रहा है उस दौरान अगर कुर्बानी होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, तो अगर कोरोना फैलेगा, ये जो लॉजिक नंदकिशोर गुर्जर दे रहे हैं इसको आप कहां तक सही मानते हो? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुर्बानी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। यूपी ने गाइडलाइन जारी करी है, उन गाइडलाइन के हिसाब से कुर्बानी होगी। 3-4 आदमी से ज़्यादा नहीं होंगे, घरों के अंदर होगी, सामूहिक कुर्बानी नहीं होगी। इसको कौन मना कर रहा है? सही है कि कोरोना काल के अंदर ही ज़रूरी चीज़ें हैं तो होनी चाहिए, और ये हो रहा है। अगर कुर्बानी से या मांस खाने से कोरोना फैलने लगा तो मेरे ख्याल से विधायक जी की नई रिसर्च है ये। तो हसन साहब, आपको क्या लगता है कि ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? ये पॉलिटिक्स के लिए ये सारे बयान दिए जा रहे हैं? एसटी हसन जी, मुझे लग रहा है शायद अरविंद जी की आवाज़ आप तक नहीं पहुंची। मैं उनका सवाल दोहरा देता हूं। एसटी हसन जी, देखिए वो ये कह रहे हैं कि क्या आप ये मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकली इसको हम कह सकते हैं कि मोटिवेटेड है, जानबूझकर ऐसे समय में इस तरीके की जो बयानबाजियां हैं वो की जा रही हैं? देखिए, यकीनी तौर के ऊपर ये राजनीति से प्रेरित है। आप पिछले कुछ वर्षों से ये देख रहे हैं कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। सारी राजनीति हिंदू मुसलमान के ऊपर डिपेंड कर रही है, और इस तरह से समूहों के अंदर दूरियां पैदा करके लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि इससे देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे सौहार्द का कितना बड़ा नुकसान होगा, हमारी एकता का कितना बड़ा नुकसान होगा। बगैर सोचे समझे लोग इस तरह के बयान देते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। मैं इस बयान की इस तौर पे भी निंदा करता हूं कि ये सिर्फ मुसलमानों की दिल आज़ारी नहीं है, बल्कि हमारे हिंदू धर्म का भी अपमान है। अरविंद जी, जो बात कह रहे हैं एसटी हसन जी, क्या आपको लग रहा है, और वाकई में नंदकिशोर जी, क्या तो आपको हसन लगता साहब है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के इस तरीके की बयानबाजियां, या इसके पीछे कोई और मंतव्य भी आपको नजर आता है? क्योंकि हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं नंदकिशोर जी हमारे साथ जुड़े तो वो बेहतर क्लियर करेंगे, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है अरविंद जी? आयुष, मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से इसके पीछे बहुत सोच विचार करना चाहिए। कोई मान्यता है जो हजारों सालों से चली आ रही है, आप उसको एकाएक समाप्त नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई बात कही जा रही है। मुझे याद है अच्छी तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार जब दूसरी बार शपथ ली थी तो बहुत सारी बातें कही थी। जी। मुझे लगता है कि नंदकिशोर गुर्जर को उन सारी बातों से कोई मतलब नहीं है। सरकार क्या करना चाहती है, नंदकिशोर गुर्जर क्या करना चाहती है, ये मेरे समझ के परे है। और मैं समझता हूं कि शायद इसीलिए नंदकिशोर गुर्जर को जुड़ने में भी देरी हो रही है, क्योंकि मुझे भी उनका इंतजार है, उनकी बातों को सुनने का इंतजार है। अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए नंदकिशोर गुर्जर जाने जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो विधानसभा में धरने पे बैठ गए थे, अपनी उनकी बात नहीं सुनी गई अफसरों के खिलाफ। लेकिन उसके बाद से जब से वो धरने पर उठे हैं, तब से उनका जो उनकी धार है वो कुंद हो गई है। अब वो सरकार के खिलाफ बोलने के बजाय और बाकी सारी चीजें करते रहते हैं। तो वो जब जुड़े तो जरा आगे की बात हो, जिससे पता तो चले कि आखिर वो किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं। अगर एसटी हसन ये कह रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सरकार जो नियम कानून जो जारी करेगी उसका हम फॉलो करेंगे, तो आखिर नंदकिशोर गुर्जर को क्या दिक्कत है जब सरकार को दिक्कत नहीं है? तो डॉक्टर एसटी हसन जी, ये बड़ा बहुत मौजूद सवाल है, और ये क्योंकि बार बार हर साल हम लोग देखते हैं कि जो बकरा ईद आती है तो उससे पहले इस तरीके की जो बयानबाजियां हैं वो बहुत तेज़ हो जाती हैं। कई माननीयों की तरफ से इस तरीके की जो बयानबाजियां हैं ऐसे समय में सुनने को मिल जाती हैं। अब इस बार नंदकिशोर गुर्जर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या सिर्फ पॉलिटिकली आप एक वजह देख पाते हैं या कुछ और भी आपको मंतव्य नजर आता है, डॉक्टर एसटी हसन जी? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बयान लगता है, और उनकी इग्नोरेंस और जहालत का बयान लगता है, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त देश बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। हमें इस वक्त कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जहां दिलों के अंदर हमारे खटास पैदा हो और हमारे
लोगों के अंदर दूरियां पैदा हों। ये दूरियां पैदा करके इन्होंने सारी अपनी राजनीति सेकी है, आज तक ये वही काम कर रहे हैं, लेकिन इस स्तर पे आ जाएगी, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। लेकिन अब एसटी हसन जी, अब आपको क्या लगता है कि देखिए पॉलिटिकली वजह तो हर कोई अपना पॉलिटिकल जो माइलेज है वो गेन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम जो दूसरी तरफ से भी इस पर जो पलटवार हो रहा है उनको भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए? ठीक है, अब एक शख्स अगर कोई गलत बात कर रहा है तो मतलब ये तो नहीं कि दूसरी पार्टी भी हमलावर होते होते अपनी मर्यादाओं को भूल जाए, जैसा कि बसपा के सांसद की तरफ से कहा जा रहा था। यकीनी तौर पे आपने बिल्कुल सही फरमाया, दूसरों को भी संयम रखना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया आज पूरा हिंदुस्तान उसकी निंदा कर रहा है, सभी लोग निंदा कर रहे हैं, तो उनको तो जवाब मिल ही गया। और उसमें कोई भी हमें ऐसा काम या ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि हम आपस में टकराने के मूड में हैं। हमें पूरा ध्यान इस वक्त कोरोना के ऊपर देना है, अपनी जंग के ऊपर देना है, और इन फजूल बातों से हमें गुरेज करना चाहिए। अरविंद जी, देखिए हम लोग कोशिश तो बराबर कर रहे हैं, हालांकि नंदकिशोर गुर्जर जी अब कब जोड़ेंगे ये इसका लिए भी हम लोग को इंतजार करना होगा, लेकिन देखिए क्या आपको लगता है अरविंद जी की जो करने की कोशिश नंदकिशोर कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें उनको लग रहा सफलता मिलती हुई नजर आ रही? क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया अब उस पर पलटवार शुरू हो गया, बसपा के सांसद की तरफ से कहा जा रहा है, खुलेआम उनको चैलेंज भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही मंशा थी, इस वजह से ही लग रहा है कि नंदकिशोर गुर्जर जी ने इस तरीके का बयान दिया और अब इस पर शुरू हो गई है तू मैं। आयुष, मैं यहाँ पे एक बात और एसटी हसन जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने देखा कि इस कोविड काल में मंदिर बंद कर दिए गए, मस्जिद बंद कर दिया गया, लोगों को बाहर जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया, बहुत सारे नियम कानून बना दिए गए, तो एसटी हसन जी को लगता नहीं है क्या कि ऐसे लोगों को भी समझाने की कोशिश की जाए, जो कम से कम अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर आप जिंदा रहेंगे तभी आप कोई तीज त्यौहार मना पाएंगे। और ये भी लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस समय कोरोना की जो स्थिति है वो भयावह है। आप देखिए जिले जिले में लोगों के इतने नंबर्स आ रहे हैं, इतनी संख्या आ रही है, अस्पताल में लोगों को भर्ती करने की जगह नहीं है, कितने बड़े बड़े माननीय जो हैं वो लोग, उनके परिवार के लोग, वो लोग कोरोना से पीड़ित हैं। ऐसे में क्या एसटी हसन साहब को नहीं चाहिए, इनके सारे लोगों को मिलकर नहीं चाहिए कि ऐसा कोई काम किया जाए जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आ ना पाए? एसटी हसन जी, आपको आवाज मिल रही है अरविंद जी की? नहीं तो मैं सवाल दोहरा दूं। जी अब मुझे अब आवाज़ मिली, मैंने आखिर में सुना। जी देखिए, कोरोना काल के अंदर हम सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोशिश हो रही है, लेकिन भाई मेरे एक तो बता दिए, क्या सोशल डिस्टेंसिंग सब जगह हो रही है? क्या ये मुमकिन है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आज बाज़ारों में, सड़कों पे, चौराहों पे, गाड़ियों में, स्कूटर पे, मोटरसाइकिलों के ऊपर और दुकानों के ऊपर क्या सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है? पहले अगर हम इसको, क्योंकि मुमकिन है नहीं लेकिन होना चाहिए, और रिपोर्ट्स तो अब ये भी आ गई है कि एयरबॉर्न हो गया, WHO ने कह दिया इस बात को, और ये भी रिपोर्ट है चीन की कि ये 5 मीटर तक इन्फेक्शन दे रहा है। तो इससे बचाव करें, इसका तरीका तो मास्क है, मास्क ज़रूर हो, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो, लेकिन मजहब को क्यों घेरा जाता है? मैं तो भाई आपसे एक बात और ये भी कहना चाहूँगा कि हम सब लोग धार्मिक लोग हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग अपनी सारी इबादत गाहों के लिए छोड़ रखी है हमने। हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। हम ये कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग से ये चीज़ें भी खुलें, और हम अपने पैदा करने वाले पे, हम अपने पालनहार से सब मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह पाक है ईश्वर, तू हमें इस आसमानी आफत से बचा ले। तो क्या बुरा कह दिया मैंने? तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये चीज़ें भी खुलनी चाहिए, मंदिर मस्जिद कोई बुरा नहीं कहा, भी खुलने चाहिए। हसन साहब कोई बुरा नहीं कहा, हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं, दुआ करें। और मैं यही कहना चाह रहा हूं, आप देखिए वहां के सांसद हैं, आपको जनता ने चुन के भेजा है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने WHO की रिपोर्ट पढ़ी, आप देश की हालत को देख रहे हैं। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि जब आप कह रहे हैं कि लोग मान ही नहीं रहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात, तो आप ये कैसे तय कर देंगे कि आखिर जब कुर्बानी होगी तो लोग आपकी बात मान जाएंगे? देखिए अरविंद भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुर्बानी के अंदर 10-20 हज़ार लोग नहीं इकट्ठे होते,
मुश्किल से अगर बकरी की कुर्बानी कर रहे हैं तो 3 लोग होते हैं, और अब जो कसाई होता है वो अपना काम करता है। भैंसे की कुर्बानी कर रहे हैं तो 5-6 लोग होते हैं। वहाँ पे ये क्यों समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी कोई भीड़ इकट्ठी हो गई? आदमी अपने घरों में कुर्बानी करता है, करेगा जैसे कि सरकार कह रही है, और वो कुर्बानी करने के बाद गरीबों में तकसीम करेगा। उसका 30% वो खुद इस्तेमाल करेगा, बाकी जो है गरीबों में और अपने रिश्तेदारों में तकसीम किया जाएगा। तो सिर्फ इसी जगह पे ही क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सोशल डिस्टेंसिंग, और लोग क्यों इतराज़ कर रहे हैं? मैंने आपको उदाहरण दिए, आप भी बाज़ारों में जाते होंगे, आप भी अपने ड्राइंग रूम में बैठते होंगे, आप भी अपने घरों में देख रहे हैं, कहाँ पॉसिबल हो पा रहा है? हालांकि होना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। अरविंद जी, यही तो मैं कह रहा हूं हसन साहब कि पॉसिबल नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन कुर्बानी में तो 4-5 लोग ही तो होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते। अगर उनको दूर दूर रखा है, वो रहते हैं, तो क्या ज़रूरत है? 4 फीट की गाइडलाइन है। ये कोई बात मान रहा है हसन साहब? क्या फायदा? इस बात को कोई मान रहा है? लेकिन इस बात को कोई मान रहा है? आप बताइए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई मान रहा है। बिल्कुल अगर मान रहा होता तो शायद कोरोना इतनी तेजी के साथ फैलता ही नहीं। तो हम लोग आपकी तरफ से गारंटी दे दें कि एसटी हसन साहब जो है इस बात को मनवा के ही छोड़ेंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना कि कोई मान नहीं रहा है, सरकार भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, यही तो दिक्कत है। चलिए, अभी इस बीच हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर जी भी जुड़ चुके हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, अब उनका रुख कर लेते हैं। एसटी हसन जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। नंदकिशोर गुर्जर जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। नंदकिशोर जी, आपने जो बयान दिया अब उसको लेकर के आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार सब हो रहा है, लेकिन आपके बयान के मतलब को कैसे देखा जाए और क्या समझा जाए? उस बयान के मायने को मैं चाहूंगा कि आप ही समझाएं। नहीं, उस बयान का मतलब लोगों ने पता नहीं क्या क्या निकाला है। हमारा केवल इतना कहना था, जिस तरह से सनातन धर्म के अनुयायियों हिंदुओं ने अपनी जो कावड़ यात्रा थी, करोड़ों लोग निकलते थे उसमें, उसको एकदम बंद किया है। क्योंकि सबसे पहले अपनी जिंदगी है और वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर के एक हिंदू जो व्यक्ति अपने आप को मानता, लेकिन अगर जैसे अब ईद का अपना त्योहार है, ईद के दौरान कहना कि हम नमाज पढ़ेंगे, मस्जिदें खोल दी जाएं, हम सामूहिक कुर्बानी करेंगे, तो मैं लौनी के संबंध में कहा था, मैं देश के बारे में नहीं कहा था। लौनी में हमारे यहाँ क्योंकि इंडियन एयरबेस नजदीक में है, तो एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, इसलिए वहाँ पे कुर्बानी नहीं हो सकती। उसके बाद भी हम पिछले सालों में इस बात को डाइल्यूट रखा, कभी बोला नहीं। इस बार लौनी में एक भी कोरोना का केस नहीं है। मेरी विधानसभा ऐसी है पूरे भारत में, क्या दुनिया में होगी, जहाँ एक भी 18 लाख की आबादी है और जहाँ मुस्लिम समाज की भी लगभग 40 से 45% की आबादी है। सब मिलकर के रहते हैं, सारे सरकार के निर्देश मानते हैं। लेकिन ये जो बाहर के लोग हैं, उन्हें जानकारी तो है नहीं कि यहाँ कुर्बानी करना राष्ट्रद्रोह है लौनी के अंदर ऑर्डिनेंस होने के कारण। और इस बार हमने अपील की थी, निवेदन किया था, उसको पुल दे दिया कि हमने कहा मोहम्मद साहब जो हमारे हजरत इब्राहिम थे, उन्होंने बच्चे की कुर्बानी जैसे देनी चाहिए, तो ऊपर वाले का वहाँ से आकाशवाणी हुई और बच्चे को बचा लिया गया। तो मतलब ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि कुर्बानी हो। मैंने ये भी कहा कोई नहीं चाहेगा कि किसी बच्चे की कुर्बानी हो, लेकिन जो व्यक्ति इस बात पर अड़ा हुआ है कि मैं पूरा नमाज पढ़ेंगे, सामूहिक कुर्बानी करेंगे, जो सबको मौत में धकेलना चाहता है, तो हजारों मौत जो लोगों की करना चाहता है, तो उस व्यक्ति के लिए हमने कहा था कि अगर उसका ईमान इतना सच्चा है तो वो अपना करके देखे ना, तो उसका तो कोई होगा नहीं, ऊपर वाला बचा लेगा। इस बात पे इन्होंने पतंगड़ बना लिया। हमने किसी पूरे धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए भी हमने बोला था कि हमारे लोग जो पालन करें लॉकडाउन का और मिलजुल करके त्योहार मना, उसका कोई इश्यू ही नहीं था फालतू का। ठीक है, नंदकिशोर गुर्जर जी, हमारे साथ हमारे संपादक अरविंद जी भी मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। और अरविंद जी, जिस तरीके से साफ सपाट बात कह रहे हैं, क्या इसी तरीके से कहा गया था? नंदकिशोर जी, मैं तो पहले ही आपसे ये कहना चाहता हूं कि इतने आराम से, इतने प्यार से जिस तरीके से अभी आपने समझाया है, अगर शायद आपने पहले समझाया होता तो ये बात का बतंगड़ बनता ही नहीं। लेकिन भाई आप लोगों को लगता है, अभी देखिए आप क्या से असलम चौधरी का बयान आ गया कि भाई आप कौन होते हैं रोकने वाले, वो तो कुर्बानी देंगे। और एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि भाई हम लोग सारी नियम कानून का पालन करेंगे, 4 लोग रहेंगे, 2 लोग रहेंगे, उसमें कुर्बानी जो 5000 साल पहले से चली आ रही है,
आप जो है कौन है इसके बारे में इस तरह से फरमान जारी करने वाले? अरे भाई साहब, हमने फरमान जारी नहीं किया, हमने निवेदन किया था कि लौनी के अंदर एक भी केस कोरोना का नहीं है। लौनी को लेकर हमने कहा था कि सब लोग जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन करें। उस पर लोगों ने जो बहस शुरू कर दी, उसके ऊपर उसके मीनिंग कर दिए। हमने तो जो शुरू में जो कुर्बानी बच्चे की हुई थी तो हजरत इब्राहिम से बड़े हो गए क्या ये जो बेवजह की बात कर रहे हैं? हमारी लौनी एकदम शांत है और इस पर कृपया ये लोग राजनीति ना करें, ये अपने यहाँ जाकर के आग लगाएं। इनका तो काम है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक का बयान है, अभी आप किसका नाम ले रहे थे, वो नाम बताया आपने, उसको चौधरी बता रहे हैं, अभी चोरी में जेल गया था वो। अब ऐसे ऐसे लोगों को बात पे यकीन करेंगे? कम से कम समाज के जिम्मेवार लोग, जो लोग अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों की बात करिए। वो लोग सारे सपोर्ट में, हजारों मुस्लिम समाज के लोगों ने हमारी बात को अप्रिशिएट किया है और वो लोग सारे के सारे एकदम सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसी कोई अपना आश्चर्य नहीं है कि एक भी कोरोना का केस नहीं है। तो लौनी को क्या मरकज बना दूं मैं? जो मरकज से लौनी में आए थे उसके भाइयों ने खुद बताया और अपने आप आइसोलेट हो गए और लौनी में ये केस नहीं आए। 18 लाख की आबादी में गरीब मुस्लिम मेरे यहाँ है, गरीब हिंदू है, तो उनकी अगर मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ क्या? ठीक है, एसटी हसन जी से भी इस पे कमेंट लेते हैं। एसटी हसन जी। हसन साहब। डॉक्टर एसटी हसन जी। जी भाई। जी मैं नंद कहना किशोर जी चाह की रहा बात हूं को आप सुन रहे हैं, थोड़ा जवाब दीजिए। आयुष पूछे। कुर्बानी में सारे देखिए, मैं कहना चाहता हूं कुर्बानी के लिए जो भी सरकार ने नियम कानून बनाए हैं सब फॉलो होंगे। कोई सामूहिक कुर्बानी नहीं होगी, घरों के अंदर कुर्बानियां होंगी। लेकिन मैं भाई से मैं अपने ये पूछना चाहता हूं विधायक जी से, क्या आज मंदिरों के अंदर कुर्बानी नहीं हो रही है? क्या ये परंपराएं खत्म हो गई है? ठीक है, कुछ लोग अब नारियल फोड़ रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत से मंदिरों के अंदर बलि दी जाती है। तो ये नहीं, मैंने कब मना किया इस बात को? मैं तो खुद कहा था बलि दी जाती, मैंने तो खुद कहा था कि कुर्बानी दी जाती है। बलि और कुर्बानी एक ही बात है, तो मैंने उसका कब विरोध किया था कि कुर्बानी नहीं दी जाती? मैं तो नहीं कहा नहीं दी जाती, मैं तो केवल लौनी के लिए बोला है। तो लौनी के लोग मानते हैं। अब यहाँ का समाजवादी पार्टी का पूर्व विधायक का बयान है कि सरकार रोक के दिखाए, मुझे गिरफ्तार करे, मैं सामूहिक कुर्बानी दूंगा, नमाज पढ़ूंगा। तो आप लोग इन बातों का खंडन क्यों नहीं करते? क्या इस महामारी से बड़ा है हमारा धर्म? जब हम जिंदे रहेंगे तभी तो पूजा पाठ करेंगे, या पूरे लोगों को, सबको, देश को मार दिया जाए? पूरा वर्ल्ड हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मान रहा है और ऐसी महामारी कभी नहीं आई, 100 साल में आई है। तो सबने जब अपने मस्जिदों में नहीं जा रहे, मंदिरों में नहीं जा रहे, तो हम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अपना जिस तरह से कांवड़ यात्रा नहीं हुई और तमाम त्योहार नहीं हुए, मुस्लिमों ने माना, मस्जिद में नहीं गए। तो अब इस बात पे ये कहना कि हम तो पढ़ेंगे, हम बवाल करेंगे, अभी अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया जाए तो अल्लाह ताला ये बात उनकी तरफ से कही गई ना, आप सीधे कह देते कि भाई देखिए जो सरकार ने गाइडलाइंस बनाई उसके हिसाब से आप अपने इस तीज त्योहार को मनाइए, हमारे इलाके के अंदर भी जो सौहार्द है वो बना रहे और आप अपना त्योहार मना ले। अगर आप इतनी सी बात कहते तो मुझे लगता है कि कोई बतंगड़ होता ही नहीं। लेकिन उसके बाद जो इतनी बातें कही गई उसको लेकर के ऐतराज। हमारे यहाँ के पूर्व विधायक का बयान आपने सुना नहीं है, कहो तो मैं उसकी आपके पास वीडियो भेज देता हूँ। हमने उनके लिए कहा था कि वो पूरे समाज को धकेल रहे हैं और मैंने दोनों धर्म के लिए कहा था। अरविंद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही नंदकिशोर जी आपसे मैं यही पूछना चाहता हूं कि लोनी में भी बहुत बड़ी संख्या 45% आपने बताया कि 45% जो है वहां का वोटर मुस्लिम है। आपको क्या लगता है कि किसी के धर्म में अगर इस तरह से आप बाधा डालेंगे तो उनको इतराज नहीं होगा? हो सकता है आपके डर के मारे लोग नहीं बोल रहे हो। नहीं, मेरा डर है क्या मैं कोई आतंकवादी हूँ? हमारे यहाँ लोग हमें प्यार करते हैं, दोनों। ये कहने की बात नहीं है, हमने तो ये नहीं कहा आपको, ये तो आप कह रहे हैं। नहीं, हमने सिर्फ साफ बात कही है नंदकिशोर जी, हमने साफ बात आपसे पूछी है कि भाई उनको आप जो है जिस शब्दों में आप अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं बात मनवाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोरोना बिल्कुल नहीं है, सब लोग उस बात को मानते हैं, किसी ने कोई विरोध नहीं किया है। तो ये जो बाहर के लोग हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ऑर्डिनेंस को लगता है वो सारी चीज का फॉलोअप हो जाए। राष्ट्रद्रोह करेंगे क्या हम ऑर्डिनेंस का उल्लंघन, राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्र से बड़ा कोई है या हमारी जिंदगी से कोई बड़ा है? हम जिंदे रहेंगे तभी तो पूजा पाठ करेंगे, हमने इतना ही बोला है। और मैंने हजरत इब्राहिम साहब का केवल ये उदाहरण दिया था कि बच्चे की कुर्बानी को एकदम ऊपर वाले ने भी नहीं होने दिया, रोक दिया था। अब कुर्बानी तो मेरे यहाँ भी होती है, मेरे यहाँ भी बलि दी जाती है, तो वो दोनों धर्म में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। और बहुत से जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम है वो तो उसको
निकाल करके जो पैसा बकरे की जो पोस्ट है उसको निकाल करके ज़कात के नाम पे लोगों गरीब में बांटते हैं। कुछ लोग सांकेतिक रूप से कर रहे हैं, जिस तरह हमारे नारियल का प्रचलन है, तो हम किसी के धर्म में कोई दखल नहीं कर रहे, वो अपने धर्म के हिसाब से अपना करें। लेकिन कम से कम कोरोना में थोड़ा सा अगर पॉजिटिव हो कर लेंगे, मतलब इसमें आर्गूमेंट ना करें, इसमें और ज्यादा हम सख्ती के साथ, सरकार का ही काम थोड़ी है, सरकार के अलावा हमारी भी तो जिम्मेवारी है। मेरी विधानसभा में कोई आपने वायलेंस नहीं सुना होगा, सीएए पे कोई मतलब बवाल नहीं हुआ, दिल्ली में दंगे हुए, मेरे यहाँ शांति रही इतनी बड़ी आबादी के बाद। तो ये मेरा कम से कम लोगों का विश्वास जीता होगा, तभी तो ये सब शांति है। जब मैं लोगों को मारता हूँ, मैंने किसी एक व्यक्ति को चाटा नहीं मारा, पब्लिक के लोग को। तो इसलिए थोड़ा सा ये निवेदन है कि इस बात को समझा जाए। जहाँ हिंदू समाज के करोड़ों लोग कावड़ लेके चलते थे, आज सब लोगों ने शांति से मान लिया। तो 2-4 लोगों को परेशानी है, मुस्लिम पूरे भारत का मान रहा है हर बात को। एक को बताइए, सांसद का बयान होता है कि नहीं मस्जिदों में हम लोग पढ़ेंगे, इबादत तो घर में होती है, अपने दिल से होती है। ये थोड़ी होता है कि दिखाने के लिए हम लोग लोगों में कोहना फैलाएं। अब क्या किया था अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में? अगर मरकज में ये सब समस्या ना होती तो पूरे देश के अंदर नहीं फैलता, केवल मरकज के अंदर था। एक चीज और थी, और एसटी हसन जी ने उस ओर इशारा भी किया, वो ये कह रहे हैं कि आपने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि अगर हम नॉनवेज खाते हैं या मांसाहार करते हैं तो उससे भाई कोरोना फैलता है। ये कौन सा रिसर्च है, वो भी जानना चाह रहे थे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मांसाहार से कोरोना फैलता, मैंने ये कहा था नहीं, मैंने ये कहा था कि जो वहाँ मांस, खून और हड्डियां अगर वहाँ लोग सामूहिक करेंगे और वो वहाँ पड़े रहेंगे ट्रक के ट्रक, बड़ी आबादी है, तो वहाँ जो संक्रमण होगा वो कोरोना वायरस है या कोई दूसरा भी वायरस है, वो उसको अपने आप अट्रैक्ट करेगा, उसकी क्षमता कई गुनी बढ़ जाएगी। तो हम ऐसा काम क्यों करें? जब एक सफाई की बात कर रहे हैं, हम सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लोग उल्टा काम करना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ठीक है, एसटी हसन जी जवाब दीजिए। देखिए, विधायक जी ने तो साफ साफ इस बात को कहा है कि अपने बच्चों की कुर्बानी करें, अपने बच्चों को बलि चढ़ा दें। विधायक जी ने साफ साफ कहा है कि लोनी के अंदर कुर्बानी नहीं होने दूंगा। ये आप इनका बयान चला दिए, दिखा दिए जनता को। तो अब ठीक है, अगर उनसे ये बात गलती से निकल गई है तो इस बात पे खेद प्रकट करें, गलती हो गई। मैंने जिम्मेवारी के साथ कहा है, मैंने ये कहा कोई अपने बच्चे की बलि नहीं देता। नंदकिशोर गुर्जर जी, देखिए जो बात एसटी हसन जी कह रहे हैं कि अगर बयान पर खेद प्रकट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो वो स्टेटमेंट है, हम लोग एक बार सुनवा देते हैं आपने क्या कहा था। नहीं, हमने कोई गलत नहीं कहा है और इस केस का कोई विषय भी नहीं है। आयुष, एक बार इनका स्टेटमेंट सुनवाइए भाई विधायक जी। जी जी, ठीक है। मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से कहूंगा कि जरा स्टेटमेंट जो विधायक जी की बाइट है जरा उसको सुनाया जाए। लेकिन नंदकिशोर गुर्जर जी, देखिए अगर कहा भी गया है तो उस पर खेद प्रकट करने पर मुझे लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं इस बात को कि जो सौहार्द है वो बना रहे। आपकी विधानसभा के अंदर भी इतने सारे मुस्लिम मतदाता हैं, कम से कम उनकी भावनाओं का ख्याल रखिए। वो मेरे साथ है सब लोग, उनको पता है कि यहाँ कोरोना नहीं है, तो हम लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं। जिनको यहाँ की सिचुएशन पता नहीं है वो कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए नंदकिशोर जी, आपने जो बयान दिया था एक बार उसको सुनते हैं, एक बार सुनाया जाए। तो ये जो नंबर हमने दिखाया, और उससे पहले इस्लामाबाद से आई थी, तो हम जो कारण क्या है कि लॉनी के अंदर कोरोना नहीं है और एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, और जहाँ उनके पूर्व विधायक हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो इकट्ठा होकर के सामूहिक नमाज पढ़ेंगे, कुर्बानी करेंगे, तो ये राष्ट्रद्रोह में आता है। लोग उसको चाहते हैं कि मरकज बना दे लॉनी को, तो ये उनकी साजिश सफल होने वाली नहीं है, और ऐसे लोग इनको सरकार गिरफ्तार करेगी, इनको कार्रवाई होगी अगर इन्होंने कोई ऐसा गैरकानूनी कदम उठाया। हमारा संदेश दे देना, कुर्बानी करने वालों को पता चल जाएगा 7 पीढ़ियों को कुर्बानी कैसे की जाती है। उसकी क्या माने दूध पिया के लोग। नंदकिशोर गुर्जर जी, अब क्या कहेंगे आप? तो इसमें और कुर्बानी देने वाले को पता चल जाएगा उसकी 7 पीढ़ियों को की कुर्बानी कैसे होती है, भाई इसका क्या मायने समझे जाए? नहीं, प्रशासन कार्रवाई करेगा। मैंने कहा ना, जब सामूहिक दोगे और इकट्ठे होकर 10,000 आदमी इकट्ठे होकर के कोरोना फैलाओगे तो प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा। कैसे कार्रवाई करेगा प्रशासन? क्या कार्रवाई करेगा नंदकिशोर जी? क्या कार्रवाई करेगा प्रशासन? क्या कार्रवाई कर देगा? उनको बंद कर देगा, उनको क्वारंटाइन कर देगा, उनके परिवार को बंद कर देगा, क्या कर देगा? देखिए, ये मेरा आपका सब्जेक्ट नहीं है। ये तो जो प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किया है उसका उल्लंघन होगा, जो वायलेंस करेगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। नंदकिशोर गुर्जर जी, लेकिन उसमें तो आप साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं ना कि भाई ये कुर्बानी करके दिखाएं, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि 7 पुश्ते याद करेंगी। भाई इसका क्या मतलब समझा जाए? बिल्कुल कह रहे हैं, सरकार है, ये ऐसा मजाक थोड़ी है कि कोई कुछ भी बोल देगा, लोगों को मार देगा, लोगों की जिंदगी को जान जोखिम डाल देगा, कोरोना फैलाएगा, तो क्या सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? क्या प्रदेश को बर्बाद होने देगी? एसटी हसन जी,
भाई कोरोना का डर है और कोरोना का खतरा है, इसलिए नंदकिशोर जी ऐसी बातों को कह रहा है। एसटी हसन जी उनके बताइए बयान भाई। को तोड़ मरोड़ा जा रहा है, सीधे तौर पे वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। एसटी हसन जी, आपने स्टेटमेंट भी सुन लिया और उनकी बात को भी आप सुन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तो ये अगर विधायक जी सही है तो मैं तो समझता हूँ जहाँ पे भी मीट की फैक्ट्रीज हैं वो तो सब अब तक कोरोना से मर चुके होते। अगर मीट की फैक्ट्री वाले इसकी और मीट की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपने चैलेंज करके कहा कुर्बानी कैसे होगी मैं देखूंगा। आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं जिससे दूसरे की दिल आजारी हो रही है? और क्या कुर्बानी से ही कोरोना फैलेगा? ये कौन साबित करेगा कुर्बानी से फैल गया कोरोना? कोरोना तो तमाम इलाके में फैल गया। अभी आपने कहा कि मरकज के बारे में, क्या हरिद्वार वाले भी मरकज गए थे या किसी जमात में गए थे? उन्हें कहां से हो गया? पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो वो बिला वजह के इल्जामात नहीं रखने चाहिए। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि इसको इन हालात के अंदर कम से कम हमें सोच समझ के बोलना चाहिए और हमें ऐसा कोई काम नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जहां पे सांप्रदायिक सौहार्द को मुश्किल हो जाए। हसन साहब, भाई जरा मेरी आवाज सही करें, इको हो रही है बहुत ज्यादा। हसन साहब, आप एक बात बताइए। जवाब दीजिए। हसन साहब एक बात बताइए, कांवड़ यात्रा जब निकलती है, लाखों करोड़ों लोग निकलते हैं, एक व्यक्ति ने विरोध नहीं किया इसलिए क्योंकि कोरोना ना फैले। आप लोगों की तकलीफ यही है कि आप बात को जान करके मानते हुए भी कि कोरोना फैलने वाला अगर गंदगी फैलती है, अगर खून बहेगा, मास्क की वहां काट करके फेंका जाएगा, सामूहिक हम लोग कुर्बानी करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, हम सरकार को नहीं मानते, तो ये किसी ने सनातन धर्म के व्यक्ति ने नहीं कहा, ना किसी प्रोग्रेसिव मुस्लिम ने कहा। जो लोग बिना वजह के खामखा कट्टरवाद कर रहे हैं और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात आप कह रहे हो तो अपने आप है। किसी एक सनातन धर्म के व्यक्ति ने कहा कि हम कांवड़ यात्रा निकालेंगे, सरकार को चैलेंज नहीं किया, ना किसी मुस्लिम ने किया। सब लोग, कोई नहीं गया मस्जिद में, कोई मंदिर में नहीं गया। तो आपको ये बात मानने क्या दिक्कत है कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। नंदकिशोर गुर्जर जी वो बार-बार आपसे पूछ रहे हैं कि कुर्बानी देने से भाई कोरोना कैसे फैल जाएगा, वो यही तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुर्बानी देने से फैलता तो फिर जो मीट इंडस्ट्री है वहां पर तो पता नहीं कितने लोगों को कोरोना हो जाना चाहिए था। पूरे देश के अंदर इस समय कोरोना फैला हुआ है, क्या वो कुर्बानी से फैल गया है? वो सवाल तो यही पूछ रहे हैं आपसे। भाई इस समय देश के अंदर क्या स्थिति है वो अभी आप देख ही रहे हैं। मेरा ये कहना है, फिर एक काम करें, ये सरकार से गाइडलाइन जारी करा दें कि सामूहिक नमाज होगी, सामूहिक कुर्बानी होगी, मुझे कोई एतराज नहीं है, करा दो। डॉक्टर एसटी हसन जी, अरे सरकार तो आपकी है, ये कहां से गाइडलाइन जारी कराएंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार तो आपकी है, आप जारी करा दीजिए। सरकार हमारी है, लेकिन आप सरकार की बात को नहीं मानेंगे। हाँ, मैंने अभी आप नहीं आए थे उस वक्त मैंने इस बात को कहा था। ये जो उत्पत्ति हुई है कोरोना की, इसके बारे में बताएंगे? विधायक जी, मैं ये मानता हूँ कि आप अगर बोलने दें तो मैं बोलूं। जी जी जी, एसटी हसन जी बोलिए। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं और मैंने इस बात को कहा था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब खुलने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग से अपने पैदा करने वाले की इबादत होनी चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए, उससे दुआ मांगनी चाहिए। हमारी हर जगह तो सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं रही, लेकिन हम इबादत गाहों में हमने बंद कर रखे हैं सारे। मैं इसकी अगर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम अगर पूजा और इबादत करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? तो आप तो ये कह रहे हैं साहब खुलवा दो, नमाज पढ़ा दो, तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग हो रही तो क्या परेशानी है? आप एक बात बताओ हसन साहब, एक बात बताओ, ये नमाज, मंदिरों में पूजा, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में जब ये कोरोना हुआ था तो क्या बंद थी? क्या अगर पूजा करने से ही बंद होता तो क्या बंद थी? उस टाइम पूजा तो लगातार थी। जब कोरोना फैला तभी तो रूल बनाने पड़े हमें। उस टाइम पूजा बंद थी इसलिए फैल गया, तब तो कारण बनता। दूसरा, ये जो मास्क की बात आप कर रहे हैं, चीन से जो वुहान शहर से फैला, ये मास्क बाजार से निकला, सारी दुनिया जानती है, जो चमगादड़ से। उसके बाद ये पूरी दुनिया में सबने ये माना कि मास्क का जो संक्रमण तेजी से पकड़ता है, इसको डॉक्टरों ने माना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। इसके अलावा मेरे यहाँ की परिस्थिति लौनी की ये है, एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के कारण 2 बार जहाज गिर चुका है। अगर खुले में हम मास्क फेंक देंगे, डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है। तो अगर मैंने कहा इस बार जो है ऊपर वाले के नाम पे ये कोरोना का महामारी चल रही है, हर बार हम नहीं बोलते, लौनी सेफ है,
और लॉनी में किसी को कोरोना ना हो, सबकी जिंदगी बची रहे। अगर अपने घर में आराम से पूजा पाठ इबादत कर लेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? या सामूहिक करना है, बवाल करना है, ये बयान दे के सरकार के खिलाफ मुझे जेल भेज दो। आपने सपा के विधायक का बयान शायद नहीं सुना है, कहो तो सुनवा दें हम। एसटी हसन जी जवाब दीजिए इसका। नहीं मैंने और सुन भाई लिया देखिए बयान। कोरोना का अगर खतरा एक तो है, आदमी ने इस बात कोरोना को का कहा खतरा तो वो है, ये बात तो आपको वो भी भी स्वीकार ये- करनी होगी। और ये आप भी आपके- सुनिश्चित नहीं कर सकते कि अगर लोग इकट्ठा होंगे तो फिर कोरोना के संक्रमण से कैसे बचेंगे। ये सवाल तो देखिए, है। देखिए- बात सही है कि उन्होंने जिस तरीके से कहा वैसे नहीं कहना चाहिए, भैया लेकिन बात तो सही है। ये देखिए, कोरोना जो है गंदगी से, ये जैसे कह रहे हैं गंदगी से सब बीमारियां फैलती हैं, वो सिर्फ मास्क की गंदगी नहीं, लेकिन गाइडलाइन आ चुकी है सरकार की कि जो भी मास्क वेस्ट वाला होगा उसे किसी बैग में करके तो उसे डाला जाएगा। उसके बाद नगर निगम की या नगर पालिका की ट्राली आएंगी, उठा के ले जाएंगी। ऐसा हमेशा से होता चला आया है। कोई भी गंदगी हो उसी से बीमारियां फैलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ कुर्बानी को टारगेट करके आप क्यों दिलादारी कर रहे हो दूसरे मजहब के मानने वालों की? मैं तो इसके लिए आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ। नंदकिशोर गुर्जर जी, क्या आप अभी भी इस बात को कहेंगे कि आप न तो कुर्बानी होने देंगे, ना ही आप नमाज पढ़ने देंगे लोनी के अंदर, कम से कम जहां से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? मैंने नमाज के लिए नहीं कहा, पहले तो आप चेक कर लें। नमाज सबको अधिकार है, सब अपने घर में पढ़ रहे हैं। मैंने केवल ये कहा कि लॉनी सेफ है और दुनिया के अंदर 18 लाख की आबादी, गरीब आबादी होने के बावजूद मजदूर और असंख्यित मजदूर है। लॉनी में कोरोना का एक केस नहीं है। ये ऊपर वाले की कृपा है और हमारे अधिकारियों का मिलजुल करके प्रयास है और पूरी सफाई व्यवस्था के द्वारा जैसे भी है तुरंत सब लोग लगते हैं। मेरे यहाँ एसडीएम मुस्लिम है, उन्होंने भी गाइडलाइन जारी की है। मेरे यहाँ भाजपा की सरकार है, उसके बाद लगातार 1 साल से मुस्लिम है। तो हमारी पार्टी में, हमारी विचारधारा में ये कहीं नहीं है। ये लोग कहते हैं बेकार की बात कर रहे हैं। जब मास्क के बाजार से वो निकलाई है वुहान से और सब लोग मान रहे हैं उस बात को, अब जब इस बार नहीं करेंगे तो कौन सा आसमान फट जाएगा। ऊपर वाले की इबादत करके जिंदगी पड़ी है, लेकिन हम लोग बचेंगे नहीं। अगर संक्रमण से और ये खुले में कुर्बानी करके नमाज पढ़ के अगर ये भारत में फैला तो आप जिम्मेवारी ले लें। हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कहेंगे गलती भी मान लेंगे। तो जिम्मेवारी ले लें कि जहाज 2 बार विधायक जी, अगर एहतियात से करेंगे तो भी एतराज है आपको? नहीं, हमने कब ऐतराज किया? नंदकिशोर गुर्जर जी देखिए, कर रहे हैं या भीड़ इकट्ठी करने ये का विवाद ही कर वहीं रहे से हैं। शुरू हुआ। देखिए, जिस ये तरह विवाद से ही वहीं से रमजान शुरू हुआ। गुजर भाई, वो गए। तो कह रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मानने के लिए तैयार हैं। जो गाइडलाइन आपकी सरकार की तरफ से बनाई गई उसका वो पालन करने के लिए तैयार हैं। तो फिर उन सबके बीच में ये बात कहां से आ गई कि कुर्बानी नहीं होने देंगे और नमाज नहीं पढ़ने देंगे? सारी बातें कहां से आई बीच में? सामूहिक और बीच उसके और बच्चों की कुर्बानी कर दो। नहीं, बच्चों की नहीं। अब हजरत इब्राहिम साहब ने नहीं किया था क्या? लेकिन नहीं होने दिया ऊपर वाले ने। आप बताओ मैं गलत कह रहा हूं? तो अपने बच्चे की कुर्बानी नहीं कर सकता, मैंने ये कहा है। लेकिन आपके स्टेटमेंट में ये बात नहीं थी। आपने कहा कुर्बानी करनी तो अपने बच्चों की कर दो। चलिए एक बार नंदकिशोर गुर्जर जी की एक और बाइट है हमारे पास, उसको भी जरा सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। उस बाइट को सुनाया जाए जरा। मस्जिदों में लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी और लोग नहीं गए, उसी तरह से कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि कुर्बानी जो है वो किसी भी अपनी पवित्र चीज को ऊपर वाले को समर्पित करने का नाम है। जिस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपनी पवित्र चीज को, अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज़्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा। नंदकिशोर गुर्जर जी देखिए, ये बयान फिर सुनवाया हम लोगों ने। आप तो सीधे तौर पे कह रहे हैं भाई बलि देनी तो बच्चों के दीजिए ना, अपनी प्रिय चीज की बलि दी जाती है। मैंने ये कहा है कोई अपने बच्चे की बलि नहीं देता है, ये कहा है ना। और जो अड़ा हुआ है कि मैं बवाली कराऊंगा तो अपने बच्चे की देना, ऊपर वाला बचा लेगा, उसका ईमान सच्चा है। मैंने कहा ना कोई नहीं देता है, ये भी तो मैंने कहा है ना सर। एसटी हसन जी, विधायक जी क्यों हर धर्मी कर रहे हैं? सीधे सीधे कह दिए कि मेरे जबान से निकल गया, मुझे खेद है। नहीं, हमारी जबान से नहीं निकला हसन साहब। हमने बिल्कुल कहा है स्पष्ट कि हजरत इब्राहिम साहब का ब्यौरा देते हुए कि कोई, जबकि उन्होंने किया था, बलि बच्चे से शुरू हुई, लेकिन कोई नहीं करता है। इसलिए जो हठधर्मी कर रहे हैं कि हम 10,000 आदमी इकट्ठे करेंगे और उनको इतना भरोसा है
बीमारी जो है ये सरकार की गाइडलाइन, डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं है। कहीं नहीं होता। सवाल तो यही कहीं है नहीं ना होता। नंदकिशोर जी। देखिए मैं फिर उसी सवाल पर घूमकर आऊंगा। मुझे ये बताइए कि आप उस इलाके के विधायक हैं, आप ये अपील तो कर सकते हैं, आपको करना चाहिए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सरकार की जो गाइडलाइन है उसको आप मानिए, लेकिन उन सब के बीच में कुर्बानी और ये सारी बातें, जिस तरीके की बातें आपने कही, ये बातें क्यों आई, ये सवाल है। आप सीधे अपील कर देते अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से कि भाई कुर्बानी आपको करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अपना तीज त्योहार आपको जैसे मनाना है आप मनाइए, बस सरकार की गाइडलाइन को मत भूलिए। इतनी बात करके ये सरकार बात ने जो खत्म हो सकती गाइडलाइन थी। जारी की है उसका पालन करिए। सरकार की गाइडलाइन का पालन करिए, मैंने बोला है। और इसके अलावा मैं सरकार से अलग नहीं हूँ, सरकार की गाइडलाइन का फॉलो सब करेंगे। नहीं तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुर्बानी होगी कि नहीं होगी लोनी में। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? हमने उनसे अपील की है, अब हमने उनको ये तो है नहीं कि हम सामूहिक करेंगे तो हम प्रशासन को जरूर कहेंगे। हमने किसी को त्योहार मनाने को मना नहीं किया है, ये बात स्पष्ट है बिल्कुल। लेकिन कोई जिद करेगा, जैसे उस विधायक ने कहा कि हम जो इकट्ठे भीड़ करेंगे। नंदकिशोर जी देखिए, सीधा सवाल है, आप बात को घुमा रहे हैं। हमारा सीधा सवाल है कि कुर्बानी होगी कि नहीं होगी। आप खाली हाँ बताइए ना बताइए, बात खत्म। भाई त्योहार तो मना ही रहे हैं वो। नहीं, मैं उनकी समस्या तो यही है कि आपकी बात होने के बाद सारे लोग जो है नए नए सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं, कोई सवाल नहीं है हमारे यहाँ। हमें भी डिबेट करनी पड़ रही है आपकी बातों को लेके। नहीं, हमने सबको बोल दिया है, जो कोई नहीं करना चाहता तो हम उससे कुर्बान। नंदकिशोर जी देखिए, जवाब अभी भी आपने नहीं दिया। भाई लोनी में कुर्बानी होगी कि नहीं होगी, ये बता दीजिए। कुर्बानी होगी नंदकिशोर गुर्जर जी। नहीं, जो नहीं करना चाहता तो उसको हम क्यों कहेंगे होगी? अरे जो करना चाहते हैं वो तो कर सकते हैं ना कुर्बानी। अरे भाई वो एक जो नियम नहीं, हम क्या आपसे कह रहे हैं, आप सीधा एक लाइन में तो ये बात बोल सकते हैं ना कि भाई जो अपने धर्म को मानना चाहता है धर्म को माने, सरकार के गाइडलाइन का पालन करे। हाँ बिल्कुल, उसका समर्थन करते हैं, उसका कोई विरोध नहीं है। चलिए एसटी हसन तो ये बात कहिए ना। इसके पहले तो आप कुछ और बात कह रहे थे कि नहीं हम कुर्बानी नहीं होने देंगे। नहीं, सामूहिक नहीं होने देंगे, आज नहीं होने देंगे ना सामूहिक। जिस तरह से लोग इकट्ठा होना चाह रहे हैं वो होने नहीं देंगे हम। सरकार इतनी कमजोर नहीं है, आराम से अपना बनाए, जो सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन करें, उसका हम उनका सपोर्ट करेंगे और हम करते हैं हमेशा। डॉक्टर एसटी हसन जी, चलिए कुर्बानी होने देंगे भाई, लेकिन सरकार की गाइडलाइन का ST पालन हसन करना साहब। होगा। जी, ये अगर सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से लोनी में कुर्बानी कर रहे हैं तो ये बकौल इनके ये करने देंगे। जो ये तो पूरी यूपी में ही है, तो काहे को ये बयान दिया था भाई? हमने बयान दिया था जब आप समाजवादी के पूर्व विधायक ने कहा कि हम लोग करेंगे, अगर पुलिस गिरफ्तार करे कर ले, सामूहिक करेंगे और सामूहिक नमाज पढ़ेंगे, उसका हमने विरोध किया था। ये बाद में कहा, ये उन्होंने बाद में कहा। नहीं, आपने सुना नहीं उसको। ये आपके बयान के बाद कहा उन्होंने। नहीं, हमारी प्रतिक्रिया ली गई थी उनके ऊपर कार्यक्रम में। ठीक है, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर जी, कोई अगर इस तरीके की बात कह भी रहा है तो आप तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ना, आपको तो थोड़ा सम्मान करते हुए और मौके की नजाकत को देखते हुए, इस वक्त को देखते हुए कम से कम थोड़ा दूर रहना चाहिए। सीधे कह देते कि भाई गाइडलाइन का पालन करिए, अपना त्योहार मनाइए। ये विवाद का विषय खड़ा क्यों हुआ? अरे हम लोगों ने ये भी कहा, आपने पूरा नहीं सुनवाया, कि हम एसडीएम से कहेंगे इस पर कार्रवाई हो, जो इस तरह के लोग जिद हैं, ये भी हमने बोला है उसमें। और सरकार कार्रवाई कर रही है अगर वो इस तरह से जिद करेगा। और हमारा बिल्कुल कोई मन में किसी के भाव है उसको डिलीट कर दें, सरकार गाइडलाइन का पालन। वो तो किसी भी धर्म और संप्रदाय के लोगों पे कार्रवाई होगी नंदकिशोर जी। अगर कोई भी एक जगह सामूहिक रूप से इकट्ठा होता है तो किसी भी धर्म और संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सरकार ने अगर नियम और कानून और कायदे बनाए हैं तो उसका पालन सबको करना है, वो चाहे अरविंद चतुर्वेदी हो, चाहे एसटी हसन हो, चाहे नंदकिशोर गुर्जर हो। सवाल इस बात का है कि इस तरह का बयान देके पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश क्यों की जा रही है? प्रश्न तो ये है। ये तो हमें कोई मतलब नहीं पॉलिटिकल माइलेज से, तो हम विधायक से कोई प्रधानमंत्री तो हो नहीं जाएंगे, ये बिना वजह की बात है। जब कोई बात कह दो अगर कायदे की, इस बार कौन सा बम फट जाएगा कि लोग बाग अगर घर में बैठ के आराम से अपने घर में इबादत कर लेंगे और अपना कम से कम जिसे गंदगी ना फैले नहीं करेंगे। जैसे आपको लगता है कि कांवड़ आपने जो यात्रा बात में कही निकली वो एकदम तो अगर कायदे की मुस्लिम बात समाज थी, सपोर्ट और अगर करेगा, कायदे की बात थी तो भाई विवाद ही नहीं होना चाहिए था उसके ऊपर। विवाद हो रहा है तो इसका मतलब कि वो बात कायदे की नहीं थी, उसके अंदर जरूर कोई ना कोई ऐसी बात थी जिस पर इतनी प्रतिरोध और इतना वार पलटवार हुआ है। आप अब इस बात को कह रहे हैं कि चलिए ठीक है कि लोगों को मनाइए त्योहार जिनको जैसे मनाना है, लेकिन जब बयान आपने दिया था तो उस समय ऐसा नहीं था। एक काम करिए, आप लोग लॉनी में आइए, इनके 3 मुस्लिम समाज के जो नेता हैं यहाँ,
तीनों ने हमारे ऊपर अटैक किया है उससे पहले। फिर ये कहा हम करेंगे, सरकारी गाइडलाइन नहीं मानेंगे, वो किसी के पास नहीं है। अगर आपको जरूरत हो हम दिखा देंगे। तब मेरी प्रतिक्रिया आई है कि कोई कुर्बानी नहीं करता है इस तरह से एक गाइडलाइन के तहत सांकेतिक रूप में अपने वहां मनाएं, बिना वजह की बात ना करें, उसको हम करने नहीं देंगे। देखिए विधायक जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे। जी जी एसटी हसन जी, बस समय की कमी है, फाइनल कमेंट जब मैं लूंगा। कंप्लीट एसटी हसन जी, लॉकडाउन आपका था, फाइनल कमेंट बस। उस वक्त रमजान चल रहे थे, सबने कोई मस्जिद नहीं गया, कोई किसी ने मस्जिद में तरावी नहीं पढ़ी, ईद की नमाज नहीं पढ़ी गई, ईद नहीं बनाई गई। उस वक्त कंप्लीट लॉकडाउन था, सरकार के गाइडलाइन का पालन किया गया। ऐसी अब भी सरकारी गाइडलाइन का पालन होगा। आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है कुर्बानी से और ईद उल जुहा से? आपको बड़ी दिक्कत की बात, मैं तो विधायक 3 साल पहले भी था, कभी मेरा बयान सुना आपने? अगर कोरोना से बचने के लिए पूरी दुनिया डिसीजन ले रही है, हमने अपनी कांवड़ यात्रा बंद कर दी, सारे त्योहारों को नहीं मना रहे, वो भी अपने, हमने तो मनाया ही नहीं, कांवड़ यात्रा बंद कर दी बिल्कुल। और हम कह रहे हैं कि सरकार इतनी छूट दे रही है, हिंदू समाज को छूट नहीं है, मुस्लिम समाज को छूट है। भाई आपने क्या सारे मजहब के मानने वालों ने त्योहार नहीं मनाए? अरे नहीं, हिंदू समाज को कोरोना किसी को देख कर या पूछ कर नहीं आएगा कि किस जाति, धर्म, संप्रदाय, मत, मजहब का है, इसलिए सबको उस नियम कानून को पालन करना होगा और तभी से बच भी सकते हैं। एक फाइनल कमेंट अरविंद जी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। अरविंद जी, आपका फाइनल कमेंट। बिल्कुल, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि नेताओं को ये चाहिए कि वो अपने बयानबाजी पे नियंत्रण रखें। जरूरी ये है कि सरकार को ये पता है कि क्या नियम है, क्या कानून है और कैसे सरकार चलाना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बातों की बजाय ज़रूरत इस बात की है कि कोरोना से लोगों को जागरूक किया जाए और वहाँ पे जो कार्यक्रम हो, जो त्यौहार मनाया जाए, वो सौहार्दपूर्वक मनाया जाए, ये ज़्यादा जरूरी है। चलिए, इसी बात के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब ये जो बयानबाजियां की गई हैं उसके जो मायने हैं वो क्या समझे जाए, ये खुद यहाँ पर बैठकर उनके बताया गया है। लेकिन जरूरी इस वक्त यह है कि जिस कोरोना महामारी से लड़ना, उन सब के बीच में इन सभी जो राजनीतिक लोग हैं उनको भी बयानबाजियां बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आने वाले समय में पेश ना आए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।